जय हिंद, जय भारत साथियों। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बैंक को हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का अधिकार है या अधिकार नहीं है। साथियों, मैंने बार बार कहा है, इलीगल तरीके से कोई भी व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी गाड़ी पर, आपके सामान पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लीगल तरीके से उनके पास अधिकार बहुत सारे होते हैं। जब लोन लिया जाता है तो आप देखते हैं, आप उस समय बहुत सारे पेपर साइन कर रहे होते हैं, उसमें उन्हें प्रॉपर्टी को बेचने का, उसकी ऑक्शन करने का, उस पर कब्जा करने का अधिकार तो होता है, लेकिन कोई भी इलीगल तरीके से कब्जा नहीं कर सकता। कई साथियों ने बताया कि सर मेरी 2 किस्त बाउंस हुई और उन्होंने आकर के कब्जा करना शुरू कर दिया, उन्होंने बदमाश भेजने शुरू कर दिए, बदतमीजी करनी शुरू कर दी मेरे घर पर आकर के। इस तरह से कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी लोन देने वाला व्यक्ति या संस्था किसी के साथ बदतमीजी, मिसबिहेव नहीं कर सकती है। इस तरह से कब्जा नहीं किया जा सकता। अभी तो बिहार में पता चला, वहां पर बाहुबलियों ने घर पर जाकर के कब्जा कर लिया कि क्योंकि आपका बैंक की आप किस्त नहीं दे पा रहे थे, तो आपका घर हम कब्जा कर लेंगे और किस्त हम भर देंगे। इस तरह की बदमाशी चल रही है। इस तरह से कोई भी किसी का घर कब्जा नहीं कर सकता और ना ही बैंक किसी से कब्जा करवा सकता। और यदि कहीं पर किसी के साथ भी अनियमितता पाई जाती है, लीगल काम हो रहा है, वो तुरंत जाकर के पुलिस में शिकायत करे। चुप रहने से, घर में बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। यदि आपको लगता है आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि आपको लगता है इलीगल तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी गाड़ी पर कब्जा किया जा रहा है, ये अलाउड नहीं है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता। और यदि बैंक, एनबीएफसी या किसी के लोग, कोई रिकवरी एजेंट इस तरह का काम करते हैं, उनके ऊपर सजा मिलेगी, उनके ऊपर केस किया जा सकता है, उनके ऊपर कंप्लेंट करने का आपको अधिकार होगा। और जो लोग इस तरह का काम करें उन्हें मैं बता देना चाहता हूं, आज नहीं तो कल आपके ऊपर केस होगा। आप ये बात ध्यान रखिए, किसी के साथ प्रताड़ना मत करिए, किसी के साथ नाइंसाफी मत करिए, किसी के साथ भी अन्याय मत करिए। ये लीगल है, ये अलाउड नहीं होगा। और जो लोग, जिन्होंने बैंक से लोन लिया, कहीं से भी लोन लिया, उन्हें भी अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि आपका अधिकार है। यदि आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, मान लीजिए 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त आपकी बाउंस हो गई, तो पहली बात तो, पहली किस्त जब बाउंस होती है तुरंत अभी जाकर के बैंक में बात करें और रीजन दे, बताएं बैंक को कि क्यों आप समय पर किस्त नहीं दे पाए। और यदि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा, पुराने समय से लगातार आप किस्त देते आ रहे होंगे, अगर 1-2 किस्त बाउंस हो जाती है तो बैंक वाले मदद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और सीधा बैंक आपकी प्रॉपर्टी पर, सामान पर कब्जा नहीं कर लेता। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई जेन्युइन रीजन नहीं था या आप नहीं दे पाए, तो भी 1 या 2 या 3 किस्त होने पर भी कोई आप पर कब्जा नहीं करेगा। रूल है, अगर 3 लगातार किस्त बाउंस हो जाती है तो आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एनपीए होने के बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें आपको नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद आप नोटिस का जवाब देने का समय मिलेगा। अगर जवाब नहीं देते दोबारा नोटिस आएगा, उसके बाद जाकर के कहीं ऑप्शन होगा। और यदि आप जवाब दे देते हैं रिकवरी के लिए, जो पहली बार जवाब आया, पहली बात तो कोशिश करें एनपीए होने ना दे, लगातार 3 किस्त बाउंस ना होने दे। यदि 2 किस्त बाउंस हो गई है, अगले महीने की किस्त डाल दे। 90 दिन तक अगर लगातार कोई बाउंसिंग नहीं होगा आपके अकाउंट में, आपका लोन अकाउंट सही चलता रहेगा, तो कोई भी आपको रिकवरी के लिए नोटिस नहीं भेज सकता। आपको आपकी किस्त जमा कराने के लिए जरूर नोटिस दिया जा सकता है। फिर भी मैंने जैसे पहले बताया था, आप रीसेटलमेंट कर सकते हैं, आप अपने रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं अपने लोन को। रीसेटलमेंट भी होता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है। रिस्ट्रक्चरिंग में कई बार आपको 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तक का समय मिल जाता है, जिसमें आपको किस्त नहीं भरनी होती, इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, और 2 साल बाद से आपकी किस्त चालू हो जाती है। तो अगर आपके साथ कुछ दिक्कत आ रही है, जेन्युइन दिक्कत आ रही है, तो बात करिए। प्रॉब्लम क्या, दोनों एंड पर प्रॉब्लम आ रही है। एक तो लोन देने वाले लोग गलत लोन दे रहे हैं या मिस सेलिंग कर रहे हैं, और दूसरा लोन लेने वाले लोग भी किस्त ना चुका पाने को इतना बड़ा क्राइम मानते हैं कि जैसे ना जाने उनसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा गुनाह हो गया, और फिर वो छुपने लगते हैं, फोन कॉल अटेंड नहीं करते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, बैंक वालों से बात नहीं करते हैं। इस तरह से काम मत करिए। अगर इस तरह से काम करेंगे तो पता चलेगा आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, और हो सकता है बैंक आपके खिलाफ एक्शन ले। बैंक को आपके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन बिना बिना बताए, बिना नोटिस दिए, जबरदस्ती इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का, प्रॉपर्टी को हड़पने का, आपकी गाड़ी, आपके घर पर कब्जा करने का, आपकी दुकान पर कब्जा करने का किसी को अधिकार नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है, वो इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं, आप सरकार से, बैंक वालों की शिकायत आप आगे आरबीआई से भी कर सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह से इलीगल काम हो रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है।